रंगरेज, ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बनके, हाय नहीं रहना दूजा बनके। एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना प्राण से तन के, हाय नहीं रहना दूजा बनके। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौंधे सौंधे रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना। माला में आ तुझको पिरोलूं, तुझे पहनूं सजन, होठों में आ सरगम सा बोलूं, तुझे रट लूं सजन। पीस मेरे पीस दे, मुझ में ही घुल जा, मिल जा मिल जा सजना, पिघल के मिल जा अपने ही रंग में हो। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौंधे सौंधे रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौंधे सौंधे रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आँखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। घटाएं, सर पे नया है आसमां, चारों दिशाएं
सब हुए हैं मेहरबान। हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर कोई जोर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी एक हीर थी और था एक रांझा, कहते हैं मेरे गांव में। सच्चा हो दिल तो सा मुश्किलें हो, झुकता नसीबा पाँव में। चल तेरा रब्बा फलक बन गया है, अब इसका नहीं कोई और कोई छोर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आँखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए, हजूरी मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए।
मस्त मगन तेरा नाम बस तेरा नाम दोहराए। ओढ़ के धानी प्रीत की चादर आया तेरे शहर में रांझा तेरा। दुनिया जमाना झूठा फसाना जीने मरने का वादा साचा मेरा। शीश महलना मुझको सुहाए तुझ संग सूखी रोटी भाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। तो चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए।
अरे मेरा रमन तो फोन ले दे। तन्नू
टन आजा साथ में आजा तू भी डांस ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना तेरी ही बातें हो सुबह सी रातें हो जब से मिला है तू दिल को मिला सुकून तू ही राह मेरी तू ही सफर है तेरी बाहों में अब मेरा घर है चैन न जाने दर्द न जाने दिल तो बस दिल को पहचाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग छोड़ा ही घर बार मेरा
मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा। ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा। ओ मखना वे मखना, मैं छोड़ाई घर बार मेरा। ओ मखना छोड़ाई घर बार मेरा, तू ही है संसार मेरा। ये पागल सा है प्यार मेरा, मैं छोड़ाई घर बार मेरा। संसार मेरा ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा। ओ मखना वे मखना, मैं छोड़ाई घर बार मेरा। ओ मखना बस बजना चाहिए गाना। इक्को हील दे नाल मैं कट्टिया 1 साल वे, मैनू कदे तां लै जिया कर तू शॉपिंग माल वे। मेरे नाल दियां सब पार्लर सजदियां रहदियां, हाय हाईलाइट करा दे मेरे काले वाल वे। वे कित्थों सजा तेरे लिए सारे सूट पुराणिया, हाय पुराणिया। मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जानिया। मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जानिया। वे मर जानिया, वे मर जानिया। मेरे नाल पै जवे वार किते तेनू जाना जे, तेरा कोई ना कोई नवा बहाना रहिंदा ए। मूवी ले जा जा कोल मेरे बह जा, दो दिल दियां तू भी कह जा, मैं भी दिल दे हाल सुनाणिया। मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, जानिया। मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जानिया। वे मर जानिया, वे मर जानिया। हो मैनू लगदा मैं फीलिंग लेनी रहनी आ, सारा दिन मैं माणक 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 कहनी आ। तू यारा दे नाल नित टूर ते रहना वे, हो मैनू पुछदा नहीं मैं घरे बोर होई रहनी आ। तू कंजूस है वे पूरा मक्खी चूस है, नेचर तो निरा खड़ूस है। वे कदे हस लिया कर डुब जानिया। मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जानिया। मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जानिया। वे मर जानिया, वे मर जानिया।
आज भी आ जाओ भैया प्लीज यार थोड़ा भैया
ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਲਿਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲਿਓ ਬਹੁਤ ਪੈਣਗੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਗਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਫੇਰ ਆ ਜਿਓ ਅੰਦਰ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਬੰਦਰ ਉਹ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬੰਦਰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੋ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਠੰਡ तेरी अपनी चीजों के दोस्तों में तो खिलाओ। अरे सर एक मिनट ये लगा
सखिया सखिया बेड़ा सजे दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी बेड़ा सजिया बेड़ा सजिया मिलन बधाइया नी सजन डोली सजन डोली लेके आना नी बेड़ा सजिया हर दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों ने बेड़ा सजिया बेड़ा सजिया मिलन बधाइया नी सजन डोली सजन डोली लेके आना नी बेड़ा सजिया मेरी जिंदड़ी च आया सोहे रंग तूने आया तेरे रंग विच रंगा कुछ होर ना चाहा सजे करते चौबारा गली फुल्ला नाल वाला पैरी अंबरा हो तेरे मथे चन्न ते सितारा दिन शगना दा चढ़िया आओ सखिया नी बेड़ा सजिया ओ सारे जग दी खुशियां तेरी झोली विच हर दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी बेड़ा सजिया बेड़ा सजिया मिलन बधाइया नी सजन डोली लेके आना नी बेड़ा सजिया सारी दुनिया की नेमत मुझको मिल गई है मैंने मांगी जो मन्नत मुझको मिल गई है ओ सारी दुनिया की नेमत मुझको मिल गई है मैंने मांगी जो मन्नत मुझको मिल गई है फासले दरमियां से फना हो गए
इशारा छोड़ दूं मैं जहां को, काश बिन कहे तू समझे मेरे दर्द की जुबां को। तू करे अगर इशारा छोड़ दूं मैं जहां को, काश बिन कहे तू समझे मेरे दर्द की जुबां को। हो चाहत का तू दरिया, जीने का तू जरिया, चाहूं सदा मैं साथ तेरा। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। हंसे देख के खासे बलम मेरा वो जिठा, मन देख के हंसे देख के खासे बलम मेरा वो जिठा। उड्या उड्या यो कबूतर मेरे ठोके पे बैठा, उड्या यो कबूतर मेरे ठोके पे बैठा, उड्या यो कबूतर मेरे ठोके पे बैठा। उत्ता का से गाम बावली जाता ना गिर काई रे, उत्ता का से गाम बावली जाता ना गिर काई। उठ जाइए रंगा पुत्र उठ जाइए रे, उठ जाइए रंगा पुत्र उठ जाइए रे, उठ जाइए रंगा पुत्र उठ जाइए रे। Check it out.
फिर एक बार देखो आया शनिवार, पार्टी करने के लिए बेबी जी हो गई तैयार। सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे। गाड़ी चाहिए लंबी, उसमें म्यूजिक चाहिए, जाती महंगे क्लब में जहाँ होता ढंका। लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है, कहती तो है स्टूडेंट है। मुंडे आते बल्ले नी तू छड्डे आनी कक, जदों संडे मंडे करे तेरा छुट्टे गंदा लक। आती होंडा में ऑडी में जाती तू खिसक सक सक बेबी व्हाट द दिल दीवाना बोले
तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिना मरेंगे एकदम। मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है, तू जो मिला धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं बेनिशा। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं बेनिशा। बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह, तुम ही हो ये जहाँ, तुम ही हो वो जहाँ, तुम ही हो इस ज़मीन से फलक के दरमियाँ, किसी के कान में हीरा, तार है हीरा। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया। तुम जैसे चूतियों का सहारा, जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। उनकी ये नजर जो नजर से मिली, मैं पिघलता रहा उसमें ही कहीं। मैं खुदा से, हाँ खुदा से कहूँ, तू मेरा के अखियां बरस बरस जाएं, रहना तरस तरस जाए, मोहे दरस दिखा जा रे पिया रे। के अखियां बरस बरस जाएं, रहना तरस तरस जाए, के मोहे दरस दिखा जा रे पिया रे।
ओर, तू खींचे चलूं मैं तेरी ओर। तेरा हुआ मैं सबको छोड़, ये मेरा इश्क नहीं कमजोर। उनसे बेपनाह जो मोहब्बत हुई, मैं पिघलता रहा उसमें ही कहीं। मैं खुदा से, हाँ खुदा से कहूँ, तू मेरा, तू मेरा। अखियाँ बरस बरस जाए, रहना तरस तरस जाए, मोहे दरस दिखा जा रे पिया रे। के अखियाँ बरस बरस जाए, रहना तरस तरस जाए, के मोहे दरस दिखा जा रे पिया रे। संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी आग में बैराग उठा लूं। बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम
ओ ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहना मैं फिर अपने जैसा, हो रहना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये लाल उन्होंने अपना जो संकल्प था उसको केवल पूर्ण किया। और विवाह फेरे लेने से भी नहीं होता। क्या? विवाह फेरे लेने से भी नहीं होता। हम घर में भी हवन करते हैं, और कब करते हैं? जब हम महायज्ञ करते हैं। महायज्ञ कब होता है? कार्तिक के महीने के अंदर। वैसे तो हम ऐसे ही करते रहते हैं, जब भी बड़ा यज्ञ होता है महायज्ञ जब हम करते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने के अंदर बहुत बड़ा यज्ञ होता है। कैसे होता है? पूरा का पूरा महीना एकम से लेकर पूर्णमासी तक लगातार जो है वो यज्ञ चलता ही रहता है। सुबह 4 बजे उठ जाना, भगवान जी के नगर संकीर्तन, तुलसा मैया की आरती, भजन, ये सब कुछ जो है वो चलता रहता है पूरा कार्तिक के महीने के अंदर। बाकी जो 11 महीने उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक महीना लगातार हम किसी में पूजा कर पाएँ। नवरात्रि 9 दिन के लिए आते हैं, शिवरात्रि जो है वो 2 बार आती है, बाकी जितनी भी तिथि, एकादशी है वो 2 बार आती है, अष्टमी है वो 2 बार आती है। कोई भी कुछ भी ऐसा महीने के अंदर नहीं रहता कि हम जिसे पूरा महीना एक लगातार कर सकें, और वो केवल एक कार्तिक का महीना है जहाँ पर हम पूरा महीना जो है वो यज्ञ करते हैं। और जब वो यज्ञ पूर्ण होता है, अंतिम दिन होता है, तो क्या करते हैं? अंतिम वाले दिन हम वहाँ पे जितने लोग होते हैं हवन करते हैं, और हवन करने के बाद फिर क्या होता है? जितने लोग होते हैं सब वहाँ पे परिक्रमा भी करते हैं, सब फेरे लेते हैं वहाँ पे, हैं? लेकिन कोई ये नहीं कहता तू मेरे आगे था, तू मेरे पीछे था, फिर को चलते हैं। तो विवाह जो है फेरे लेने से भी नहीं होता। तो मेरे 7 वचन हैं, यदि आपको स्वीकार होंगे तो मैं आपके वामंग में आऊँगा। तो हमारे सनातन धर्म में कहा गया, घर में जब भी कोई कार्य हो, किसी भी तरह का कार्य, तो हम क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं में सबसे पहली पूजा गणेश जी महाराज जी की पूजा सबसे पहले होती है। लेकिन गणेश जी महाराज जी की पूजा सबसे पहले क्यों होती है? क्योंकि देवता तो कोई छोटा ही नहीं, सभी देवता अपने आप में सर्वशक्ति संपन्न है, सब एक से एक। तो गणेश जी महाराज जी की पूजा सबसे पहले क्यों होती है? एक बार सभी देवता जो है आपस में बैठ करके विचार विमर्श करने लगे कि भाई जिसका जो मूड होता है वो उसकी पूजा करके चला जाता है, बाकी सब लोग देखते रह जाते हैं। जिसका जो मूड होता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको पूछ के चला गया, बाकी सब लोग बैठे हुए देख रहे हैं। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि हम भाई किसी एक को बड़ा बना देते हैं, जिसकी पूजा सबसे पहले हो जाए, बस उसको पूछ के चला गया, हम सबकी पूजा हो गई। हमने किसी एक को बड़ा बना दिया, भाई उसको पूछ के चला गया तो हो गया ना सबकी। जरूरत है कि एक आदमी को पूछना है, बस उसको पूछ के चला गया, उसको मना के चला गया, उसकी पूजा हो गई, तो बस सबकी पूजा हो गई। तो भाई सबसे पहले पूजा किसकी करवाएं? तो सभी देवता आपस में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि इसमें भाई विचार करने की क्या बात है? पहली पूजा का अधिकार, पहली पूजा किसकी करवानी है वो अधिकार मुझे दे दो। बाकी देवताओं ने पूछा भाई हम आपकी पूजा क्यों करवाएं? भाई जब डिग्री सबके पास एक जैसी हो, कोई आदमी है कहेगा कि जी मैं नहीं बनना चाहता, मैं जो है ना PA बन के राजी हूँ, कोई है ऐसा?
सभी कहते हैं नहीं भाई, जब डिग्री मेरे पास बराबर से है, क्वालिफिकेशन सबकी एक बराबर से, तो भाई आप क्यों जी, मैं क्यों नहीं। तो सभी देवता जो है वो ब्रह्मा जी ने जब कहा कि आप मेरे को पहली पूजा का अधिकार दे दो, तो बाकी देवताओं ने पूछा हम आपसे आपकी पहले पूजा क्यों करें। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि यदि मैं जीवों को पैदा ही नहीं करूंगा तो आप पूजा किनसे करवाओगे। सृष्टि की जो रचना करते हैं वो ब्रह्मदेव जो है वो सृष्टि की रचना करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं जीवों को पैदा ही नहीं करूंगा तो आप पूजा किनसे करवा लोगे। तो बाकू ने कहा कि भाई बात तो ठीक है, हम आपकी पूजा करवा देते हैं। इतने में विष्णु भगवान जी वहाँ बैठे थे, वो कहने लगे भाई ऐसी वाली बात है तो पूजा मेरी करवाओ। बाकी देवताओं ने पूछा हम आपकी पूजा क्यों करवाएं। तो विष्णु भगवान जी कहने लगे कि इनके बनाए हुए जीवों को यदि मैं खाने के लिए ना ही दूं तो इनके बनाए हुए जीव कितने दिन तक जिंदा रहने वाले हैं। क्योंकि पूरी सृष्टि की जो रचना पालना करते हैं कौन करते हैं, विष्णु भगवान जी। सबके खाने पीने की व्यवस्था कौन करते हैं, विष्णु भगवान जी करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं इनको खाने पीने के लिए ना दूं तो इनके बनाए हुए जीव कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, इसलिए पूजा मेरी होनी चाहिए। बाकी देवताओं ने फिर हमें भर दी, भाई ठीक है इनकी पूजा करवा देते हैं। इतने में भगवान शिव भी वहाँ बैठे थे, कहने लगे भाई अगर ऐसी वाली बात है तो पूजा मेरी करवाओ। बाकी देवताओं ने फिर पूछा भाई हम आपकी पूजा क्यों करवाएं। तो भगवान शिव कहने लगे कि यदि काल रूप धर के मैं जीवों का संहार ना करूं तो आपको इस पृथ्वी के ऊपर, नदियों के अंदर, नालों के अंदर, कंदराओं के अंदर, पेड़ों के ऊपर भी आपको एक पाँव रखने की जगह ना मिले। खाना पीना रहना सहना पूजा पाठ तो बड़ी लंबी बात हो गई, इसलिए पूजा मेरी करवाओ। बाकी देवताओं ने फिर हामी भर दी, ठीक है भाई इनकी पूजा करवा देते हैं। इतने में शेषनाग भी वहाँ बैठे थे, वो कहने लगे भाई ऐसी वाली बात है तो पूजा मेरी करवाओ। बाकी देवताओं ने पूछा भाई मैं आपकी पूजा क्यों करवाएं। तो शेषनाग जी कहने लगे यदि इस पृथ्वी को मैं अपने फन से नीचे उतार दूं। कैसे भाई, हम कोई छोटा सा मकान बनाएं, दुकान बनाएं, फैक्ट्री बनाएं तो क्या करते हैं, नींव खोदते हैं जब हम, और जब ईंट रखते हैं तो सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं, शेषनाग की पूजा सबसे पहले करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं कि नागिन नाग हुआ तो जी नाग नागिन का जोड़ा रखना, क्यों रखना भाई, उसका कभी रीजन भी तो होना चाहिए। तो शेषनाग जी कहने लगे कि यदि इस पृथ्वी को मैं नीचे उतार दूं तो हम जब नींव रखते हैं तो शेषनाग जी से पूजा हम करते हैं, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि शेषनाग जी जैसे आपने इस पृथ्वी को अपने फन के ऊपर उठा रखा है, ऐसे ही हम ये जो बिल्डिंग खड़ी करने जा रहे हैं ना, इसको भी आप इन्हें संभाल करके रखना है। तो शेषनाग जी कहने लगे भाई पूजा ही करवानी तो मेरी करवा दो। जब ये वार्तालाप बड़ी लंबी होने लगी तो देवों के देव महादेव फिर कहने लगे भाई ऐसा है, जो तीनों लोगों के देवताओं की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा, हम पूजा सबसे पहले उसी की करेंगे। तो क्या हुआ भाई, सभी देवता अपने अपने वाहन लेकर के तीनों लोगों के देवताओं की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। और गणेश जी महाराज जी ने क्या किया, माँ पार्वती को और पिता शिव भगवान को बिठा करके उनकी परिक्रमा करनी शुरू। एक चक्कर लगाया तो भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही दूसरा चक्कर लगाने लगे तो भोलेनाथ ने कहा कि भाई तीनों लोगों के देवताओं की परिक्रमा करके आनी है, केवल हमारे चक्कर लगाने से कुछ मिलने वाला नहीं, तीनों लोगों के देवताओं की परिक्रमा करके आनी है, क्योंकि हम भी इस लाइन में हैं, पहली पूजा के अधिकार में हैं। तो गणेश जी महाराज जी ने वहाँ पे क्या कहा कि वास्तविकता में अगर हम देवताओं की बात करें, वास्तविकता में तो मातृदेव भव पितृदेव भव, माँ बाप से बड़ा कोई देवता इस सृष्टि के अंदर है नहीं। गणेश जी महाराज जी की पहली पूजा जो हुई थी, उन्होंने केवल एक ही बात पे कि मातृदेव भव पितृदेव भव, माँ बाप से बड़ा कोई देवता इस दुनिया में नहीं हो सकता। जो माँ बाप कर सकते हैं आपके लिए, दुनिया में कोई वो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। भाई मैं हमेशा एक बात बोलते हैं कि आपके जिस आदमी की जेब में पूरा पैसा पर्स भरा पड़ा हो, मनपसंद चीज़ भी उसके सामने हो और उसकी ज़रूरत भी हो, उसके बाद भी अगर वो खरीद के नहीं ले जा रहा तो ध्यान रखना वो कोई कंजूस आदमी नहीं होता, वो एक पिता ही हो सकता है जो केवल ये सोचता है कि मैं, मेरा क्या हो ही जाएगा, मेरे बच्चे जो है वो इसी से। और माँ ही है जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, एक हफ्ता 15 दिन भी अगर बच्चे की तबीयत खराब, तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या कहा कि लगातार भी अगर उनके साथ उन्होंने जागना पड़े, उनको लगातार एक हफ्ते के लिए भी, तो वो क्या कहते हैं कि भाई कभी इस बात के लिए नहीं होता कि भाई मैं क्यों जागूं, कोई और भी तो जाग सकता है, कभी ऐसा नहीं है। बाकी किसी पेशेंट के साथ एक रात जाग लें तो अगले दिन छूटते कह देते पूरी रात जागो भाई उसके साथ, आज किसी और का इंतजाम कर लेना। लेकिन माँ अपने बच्चे के लिए कभी ऐसा नहीं करती और बच्चे की हर डिमांड को कोशिश करती है कि पूरा कर सके हर बात। तो जो बात माँ बाप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता।
तो जब गणेश जी महाराज जी के मुख से भगवान शिव ने इन बातों को सुना तो तुरंत जो है वो उनको तिलक लगा करके आसन पर बैठला दिया और पहली पूजा का अधिकार दे दिया। तो गणेश जी महाराज जी ने क्या कहा, भाई आपने मेरे को पहली पूजा का अधिकार दे दिया, तो मैं जब भी आपके घर में आऊँगा तो कभी अकेले नहीं आऊँगा, अपने पूरे परिवार के साथ आऊँगा। तो भाई जितना बड़ा कबीला उतना बड़ा जमेला, परिवार जितना बड़ा होगा टेंशन उतनी ज़्यादा होगी ना। तो गणेश जी महाराज जी ने इतनी बड़ी टेंशन मेरे ऊपर डाल दी है। जो टेंशन जीएम की है वो पीए की थोड़ी है, उसने सबको देखना है, क्लर्क को भी देखना है और भी पूरे स्टाफ को देखना है। पीए का क्या, उसने कहा तो फाइल पकड़ा दी थी, मुझे क्या पता है कहाँ नहीं, वो आप जानो, आपका काम है। तो यहाँ पर जो है गणेश जी महाराज जी ने कहा कि आपने मेरे को पहली पूजा का अधिकार दे दिया, सबसे बड़ा बना दिया, तो मैं जब भी आपके घर में आऊँगा तो कभी अकेले नहीं आऊँगा, अपने पूरे परिवार के साथ आऊँगा। तो गणेश जी महाराज जी के परिवार में कौन है भाई, उनकी दो पत्नियां, एक का नाम है रिद्धि और एक का नाम है सिद्धि। रिद्धि का मतलब क्या होता है, सारी धन दौलत, और सिद्धि का मतलब सारी शक्तियां। गणेश जी महाराज जी के दो पुत्र भी हैं, एक का नाम है शुभ और एक का नाम है लाभ। शुभ और लाभ गणेश जी महाराज जी के दो पुत्र हैं, रिद्धि और सिद्धि गणेश जी महाराज जी की दो पत्नियां हैं। तो गणेश जी महाराज जी की पूजा कर लेने से क्या प्राप्त होता है, हमारे घर में सारी धन दौलत आ गई, सारी शक्तियाँ आ गई, शुभ भी हो गया और लाभ भी प्राप्त हो गया। अब किस चीज़ की कमी है, कुछ बचे है? अभी भी कुछ व्यर्थ हैं, सारी चीज़ें व्यर्थ हैं यदि हमारे घर में संतोष नहीं हो। तो यहाँ पर जो क्या है, गणेश जी महाराज जी ने क्या कहा कि मेरी गणेश जी महाराज जी की एक पुत्री है जिसका नाम माँ संतोषी है। तो गणेश जी महाराज जी ने कहा कि मैं अपनी पुत्री को भी साथ में लेके आऊँगा कि आपके घर में जब सारी धन दौलत आ जाए, सारी शक्तियाँ आ जाएं, आपके घर में शुभ हो, लाभ हो, तो आपके घर में शांति भी बनी रहनी चाहिए। वरना ये जब सारी चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज़ गायब होती है, वो शांति ही सबसे पहले घर से जो है ना, वो शांति सबसे पहले जाती है। जब ये चीज़ें आती हैं तो शांति सबसे पहले जाती है। तो गणेश जी महाराज जी ने कहा कि भाई मैं जो है अपनी पुत्री को भी साथ लेकर के आऊँगा। तो भाई देवताओं में सबसे पहली पूजा गणेश जी महाराज जी की पूजा, उसके पश्चात हमने यहाँ पर सभी देवी देवताओं को यहाँ पे आह्वान किया। और एक बार नहीं भाई, जब से शादी का ये रस्में होनी शुरू हैं, सबसे पहले देवताओं की पूजा चली रही है। कभी छोटी चूँकी रस्म हो रही है, कभी बड़ी चूँकी और रस्म हो रही है, ठीक है, कभी सेराबंदी की रस्म हो रही है, तेल की रस्म हो रही है, हल्दी की रस्म। तो गणेश जी महाराज जी की पूजा जो है वो क्या बारंबार हो रही है, बार बार जो है हम देवताओं को बुला रहे हैं। यहाँ भी हम जो है ना इतनी देर से जो है वो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, आराधना साधना में उनको बुलाया जा रहा है। कैसे बुला रहे हैं, जिस तरह से शादी के अंदर अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया, सभी रिश्तेदारों को बुलाया, जिसको भी शादी का निमंत्रण दिया ना, उसको क्या कहा कि आपको हमारे घर में आना है और आकर के इस नव दंपति को अपना शुभ आशीर्वाद देना है। देवताओं रिश्तेदारों को किस लिए बुलाया, आशीर्वाद देने के लिए। ऐसे ही जो है हमने अपने जो है देवताओं को भी बार बार बुलाया, किस लिए कि आप भी हमारे घर में आए और अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। हम कहते हैं ना कि जिसके सिर पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो आप तो फ्री हो गए, बस मैं कॉफी लेकर काम करने। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई बार बार जो है देवताओं की पूजा बार बार की जाती है, तो भाई किस लिए बुलाए रिश्तेदारों को कि आपने हमारे घर में आना और आके अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करना है। ऐसे हम देवताओं को भी बार बार अपने घर में बुला रहे हैं कि आप भी हमारे घर में आए और अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें, क्योंकि आशीर्वाद में ही सब कुछ बना हुआ है। हम ये कहते हैं ना, हम अपने गुरु महाराज जी के पास जाएं, किसी संत के पास जाएं, बड़ों के पास जाएं, तो क्या कहते हैं, कहते हैं बस अपना आशीर्वाद। लक्ष्मी का अवतार इस सृष्टि के अंदर हुआ है, उतनी बार उसको विवाहने के लिए विष्णु भगवान स्वयं आए हैं, किसी और ने उसका दान नहीं लिया। तो जैसे ही गिन्नी के रूप के अंदर इस घर के अंदर लक्ष्मी का जन्म हुआ, ऐसे ही आपको सिर के ऊपर ये मुकुट बांध करके, पहले तो हमारे चांदी के मुकुट चलते थे, तो सभी देवी देवताओं का बांध, हाथ के अंदर कंगना, गले के अंदर भगवा कपड़ा और हाथ में तलवार पकड़ करके उसका दान लेने के लिए आना पड़ता। तो यहाँ पर जो है जब हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं, भगवान आते हैं, गुरु महाराज जी आते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उनको बैठने के लिए आसन देते हैं, फिर जो है उनके पैरों को धोते हैं, फिर कुछ खाने पीने के लिए जब जाने लगते हैं तो अपनी प्रिय वस्तु का दान भी देते हैं। तो अपनी प्रिय वस्तु का जो सबसे प्रिय चीज़ होती है उसका दान कहते हैं। भगवान से ही तो कहते हैं ना कि तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही तो बोलते हैं भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं। तो ऐसे जब उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना सर्व कुछ, इससे अच्छा कुछ मेरे पास नहीं था दान करने के लिए, जो मैंने आपको दे दिया, सर्वस्व सब कुछ आप।
तो आपने जो है वो दान किया। उसके पश्चात जो है वो हस्तलेपन आटे का पेड़ा। आटे का पेड़ा जो है दो चीज़ों से तैयार होता है, ध्यान रखना, एक अन्न से और एक जल से। अन्न से और जल से। भी बेटी की शादी नहीं हो रही, 25 साल की हो गई, 28 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, माँ बाप तो परेशान होते ही हैं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जहाँ मिलते हैं छूटते ही बोलते हैं अरे बेटी की शादी नहीं करनी, घर बिठा करके रखना है। माँ बाप का भी एक रट्टा सा जवाब होता है, भाई जब तक इसका अंजल हमारे घर में, यही होता है ना, जब तक इसका अंजल हमारे घर में है तब तक इसने हमारे घर में रहना, और जिस दिन इसका अंजल हमारे घर से खत्म, विवाह करके दूसरे घर में भेज देना है। आटे का पेड़ा जो है वो कन्या पक्ष से तैयार हुआ, दोनों परिवारों से थोड़ा धन लिया, उस धन को लेकर के आटे के पेड़े में रखा, और फिर जो है वो नाम लिया गया दादा परदादा इत्यादि का, कि आज वो भी स्वर्गों में बैठे हुए खुशियां मना रहे हैं कि हमारे वंश की वृद्धि हो रही है। और आप अपने बड़े बुजुर्गों से क्या मांग रहे हैं कि आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए आप हमें आशीर्वाद दें कि हमारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी ना आए। शगना दी शाम अखियां विच लेके माही तेरा ही नाम, मैं ते तुर जाना तेरे नाल वे। तारे मेहमान चन्ना वे तेरी खातिर सारा जहां, छड़ के मैं जाना तेरे नाल वे। ओ बाबुल दी निगियां बावा, अम्मी दी सारियां दुआवां, सारी सखियां दी यादां नू संभाल, मैं ते जाना तेरे नाल माहिया, मैं ते जाना तेरे नाल ढोलना, मैं ते जाना तेरे नाल। लट्ठे दी चादर उथे सलेटी रंग माहिया, आवो सामने कोलो दे रुस के नालंग माहिया। मधानिया बन्नू मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। हाय बन्नू मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। मधानिया
दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा